आदेश, जय माँ बगलामुखी, जय काल भैरव, जय अघोर शक्ति। सभी मेरे दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। देखिए जी, आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है कि जब आपके मुख से अनजाने शब्द निकलने लग जाए, कभी संस्कृत में, कभी दूसरी भाषा में, कभी गाली-गलौज, कुछ भी हो सकता है। तो क्या ये नकारात्मक ऊर्जा है? साइंस की समस्या है, यानी डॉक्टरी समस्या है कुछ? आपको किसी मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है या फिर ये नकारात्मक ऊर्जा है? इसी के ऊपर आज बात करेंगे। ऐसे छाट छाट के मैं आपके सामने तंत्र के गुण रहस्यों, आध्यात्मिक के गुण रहस्यों के बारे में लेकर आ रहा हूं। तो एक छोटा सा आपका लाइक मुझे चाहिए, इस चैनल को फॉलो आपको करना चाहिए और साथ साथ इसको शेयर तो आप जरूर करिएगा। क्यों करेंगे शेयर? कि आपके एक छोटे से शेयर से ये एक ऐसे इंसान के साथ जाकर मिल सकता है, ऐसे इंसान के पास पहुंच सकता है जिसे वाकई में इसकी जरूरत है। कई बार हमारे मन में ऐसे जिज्ञासा भरे क्वेश्चंस निकल के आते हैं, इसीलिए मैंने एक सीरीज ऐसी चलाई हुई है। देखिए, जब हम साधना मैं साधना की बात कर रहा हूं, मैं पूजा की बात नहीं कर रहा हूं। जब मैं साधना हम लोग करते हैं, तो साधना में मंत्रों की शक्ति से हमारे अंदर बहुत सारे बदलाव होते हैं, जिसके बारे में मैंने पहले वीडियो बनाया हुआ है। आपको वो चीजें दिया में देखने को मिलेगी, अपने शरीर के साथ देखने को मिलेगी। आप देवताओं से बातें करते हैं, स्वप्न के माध्यम से आपको और कई सारे और भी संकेत मिलते हैं। तो उन्हीं में से एक ये आज का संकेत है। तो जब हम ये साधना मार्ग में आगे बढ़ते हैं, तो हमारे अंदर की कई सारी नाड़ियां, है ना? वो नाड़ियों के माध्यम से सूक्ष्म ऊर्जा हमारे शरीर में जाती है, यानी चेतना शक्ति हमारी जागृत होती है। जब चेतना शक्ति जागृत होती है, तो कई बार ऋषि मुनि, साधक, साधु, खासकर कि अघोर पंथ में ये कहा गया है कि ऐसे में आपके अंदर दैवी शक्ति का प्रचार प्रसार हो रहा है, यानी एक माध्यम आ रहा है। आप इसे देवता की या गण की शक्ति भी कह सकते हैं। तो जब ये शक्ति आपके अंदर आती है, तो इंसान उस समय उस एनर्जी को ग्रहण करता है और उनकी भाषा बोल सकता है। देखिए, भगवान हर प्रकार की भाषा जानते हैं, तो किस भाषा में वो आपसे अनुवाद करेगा आप कह नहीं सकते। तो यहां पर ये कह सकते हैं कि वो देवी देवता की शक्ति होती है जिससे वो बात करने लगता है। और मोस्टली मैंने ऐसा देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा, सुना होगा या वीडियो देखे होंगे या सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि संस्कृत भाषा में या कोई दूसरी भाषा में ज्यादातर कहता है। और आप सोचते हो कि यार इसको तो संस्कृत आती नहीं। तो ये एक तरीके से गण या उस शक्ति का आवाहन हो सकता है। अब आते हैं दूसरी बात पे। देखिए, साइंस ये कहता है डॉक्टर, जब इंसान बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो, दिमागी परेशानी हो, उसको नींद की जरूरत हो और वो सो ना पा रहा हो, कई दिनों से डिप्रेशन में रह रहा हो, कई दिनों से उसकी नींद ना पूरी हुई हो, तो वो अचानक से बड़बड़ाने लगता है। अब जो हमारा मन होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, वो बहुत समझदार होता है। कई सारी भाषाओं को उसने सीखा होता है, कई कई बार आपने सोशल मीडिया चलाया होता है, कई कई बार आपने वीडियो देखे होते हैं। तो जो सुनते हैं वो यहाँ पर सब इकट्ठा हो जाता है, तब इंसान बड़बड़ाने लग जाता है। तो डॉक्टर इसको ये मानते हैं कि इंसान का सर दिमाग सोया नहीं है, साथ साथ वो कई दिनों से डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। तीसरी बात आती है कि जब नेगेटिव एनर्जी उस पर चढ़ती है, उस पर हावी होती है, तब भी ये होता है। क्योंकि नेगेटिव एनर्जी को अपने आयाम की भाषा आती है, तब वो उस हिसाब से संवाद करता है। या नेगेटिव एनर्जी कभी कभी चैलेंज भी करती है कि देख मुझे ये भाषा आती है, देख मैं तेरे इसको जानता हूं। तो तीनों ही चीजें हैं, यानी एक साइंस है, एक वो है। अब कैसे पहचानेंगे इनमें क्या अंतर है? देखिए, जब भी आपके साथ ये आप बड़बड़ाएं और ऐसा इंसान बहुत ज्यादा क्रोधित हो, बहुत ज्यादा उल-जुलूल हरकतें करे, धीरे-धीरे दुबला होने लग जाए, अनचाहे तरीके से खाना खाए, इसका मतलब क्या हुआ? नेगेटिव एनर्जी है। लेकिन अगर वो इंसान एक बार बड़बड़ाता है, शांत रहता है, भगवान की भक्ति ज्यादा कर रहा है, भगवान में ज्यादा रम रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, तो फिर ये क्या है? ये दैवी शक्ति है। और वो दैवी शक्ति आपके अच्छे के बारे में बताएगी और बुरी शक्ति आपके बुरे के बारे में बताएगी। तो इन दोनों में आप अंतर लगा सकते हैं, लेकिन दोनों में से ऐसा कुछ नहीं हो रहा है और वो इंसान की आंखें धस रही है, कभी कभी बुखार आ जाता है, तो फिर उसे आपको डॉक्टर को भी दिखाना चाहिए। हम इस चीज से भी अलग अनजान नहीं बन सकते हैं। कारण
जरूरी नहीं है कि क्या हो रहा है, जरूरी है कि उसका सही तरीके से इलाज किया जाए। दैवी को दैवी तरीके से, निगेटिव को निगेटिव तरीके से और डॉक्टर को डॉक्टर तरीके से। क्या करना चाहिए? ऐसे इंसान को दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ना चाहिए, हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए। ऐसे इंसान को मेडिटेशन की जरूरत होनी चाहिए। ज्यादातर देर तक सोशल मीडिया या किसी मोबाइल पर समय मत बिताएं, अच्छे से सोएं। 7 की अगर भी वो नींद ले लेता है तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। अदरवाइज धीरे धीरे चल के आगे जाके इंसोमाइनिया हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है और स्लीप पैरालिसिस, जिसे हम नींद का दानव बोलते हैं, फिर ऐसे झटके आना स्वाभाविक है। फिर हम ऊपर से गिर रहे होते हैं, कोई हमें धक्का दे रहा होता है, कभी सपने में नाग दिखता है, अलग अलग चीजें होती हैं। तो सबसे बढ़िया इसका तरीका है कि भगवान की भक्ति करें, जितना हो सकता है कवच करें। कवच का मतलब होता है दुर्गा सप्तशती कवच, हनुमान चालीसा, राम रक्षा स्तोत्र, सूर्य रक्षा स्तोत्र, कोई भी देह रक्षा का स्तोत्र पढ़ें। और साथ साथ आप नींद प्रॉपर लें, देर तक मोबाइल ना चलाएं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। प्रॉपर तीनों चीजों को मैंने कवर किया हुआ है। जो आपके साथ हो रहा है उसके हिसाब से आप इसमें रेमेडी ले सकते हैं। अभी के लिए आप सभी लोग मुझे इजाजत दीजिएगा। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती रहे। आदेश जय मावला मुखी, जय काल भैरव, जय योग शक्ति।